आज पर्यटन मंत्री ने 2 कार्यक्रमों का शिलान्यास किया, निरीक्षण किया है, क्या है पूरी और क्या लागत है उनकी? देखिए, यहाँ मेरठ में भमौरी पर शहीदों का स्मारक है और ग्राम पांचाली खुर्द में शहीद धन सिंह कोतवाल जी का स्मारक है। इन दोनों ही स्थानों पर पर्यटन विभाग जो है योजना का क्रियान्वयन कर रहा है। तो सर्वप्रथम माननीय मंत्री जी ने ये पांचाली खुर्द पहुंचकर कोतवाल धन सिंह जी की प्रतिमा को माल्यार्पित किया और वहाँ पर जो निर्माणाधीन आर्ट गैलरी है उसका उन्होंने निरीक्षण किया। अभी पर्यटन विभाग उसका निर्माण करा रहा है लगभग 99 लाख की लागत से। और इसके बाद जो है भमौरी के लिए प्रस्थान किया। भमौरी ग्राम में 1857 की लड़ाई में कई लोग शहीद हुए थे। वहाँ पर एक शहीद स्मारक बना है। पर्यटन विभाग उस शहीद स्मारक का सौंदर्यीकरण कर रहा है और वहाँ एक संग्रहालय का निर्माण करा रहा है। लगभग 2 करोड़ 34 लाख की लागत से इस परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। तो आज इसका भूमि पूजन माननीय मंत्री जी के कर कमलों से हुआ। उद्देश्य क्या है, क्या चाहती है सरकार? देखिए, जो शहीद स्थल हैं हमारे, उनको हम सम्मान दें। हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है कि हम अपने जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जो हमारे देश के लिए शहीद हुए, उन सबको उनका सम्मानजनक स्थान मिले, इसके लिए इन योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। क्या कहेंगे, आपने आज बहुत सारे कार्यों का शिलान्यास किया है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, उत्तर प्रदेश पर्यटन के माध्यम से ये प्रयास किया जा रहा है कि हमारी सनातन संस्कृति, सनातन आदर्श, सनातन परंपराएं जो कहीं न कहीं विलुप्त होने की स्थिति में थी या अगली पीढ़ी तक पहुंच जिनकी नहीं हो पा रही थी, उनको इंट्रोड्यूस कराने के लिए, पर्यटन स्थलों के डेवलपमेंट के लिए, अपनी संस्कृति के संवर्धन के लिए हम लोग पूरी तरह सतत रूप से युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। वैसे भी हमारी सरकार का आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में ये प्रयास है कि सनातन विरासत के सम्मान के साथ विकास की नई नई ऊंचाइयों को छूने का प्रयास कर रहा है। उसी के अंतर्गत हम लोगों ने पूरे प्रदेश में लगभग 100% विधानसभाओं में पर्यटन विकास की योजना दी है। सांस्कृतिक जो आज आप जिस कार्यक्रम का समापन है, आप मेरठ की धरती पर देख रहे हैं। मेरठ महोत्सव का पहली बार आयोजन हुआ है। पहली बार आयोजन हुआ है। ये आयोजन के लिए भी 40 लाख था, हमारे अफसर जी ने और 10 लाख बढ़वा दिया है। 50 लाख रुपए हमारे पर्यटन विभाग से मिला है। 75 के 75 जिलों में हम लोगों ने प्रयास किया है शासनादेश जारी करके कि सभी जिलों में कलेक्टर जो जिला पर्यटन संस्कृति परिषद हमने बनाया है उसके माध्यम से महोत्सव का आयोजन सुनिश्चित करेंगे। तो जो ये महोत्सव है, इसका लोकल चीज़ों को बढ़ावा मिलेगा? इसका आशय ये है कि महोत्सव का मतलब जिले के लोग अपने जिले के बारे में, जिले के इतिहास के बारे में, जिले की कल्चर के बारे में जाने, समझें, उससे जुड़ाव हो। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हमारा प्रयास है कि प्रदेश के जो युवा हैं, प्रतिभाशाली कला क्षेत्र में काम करने वाली प्रतिभाशाली जो नई विभूतियाँ उभर के आ रही हैं, उनको मंच मिले, उनको एक अवसर मिले कि वो राष्ट्रीय स्तर पर बड़े कलाकार के रूप में उभर के आए। कुंभ लगने वाला है इस बार, पूरी तरह से डिजिटल कुंभ लग रहा है। कुंभ के बारे में क्या बताएं? दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक ये ऐसा उत्सव है जो तमाम देशों की जितनी आबादी नहीं उससे ज़्यादा यहाँ लोग माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती के संगम पर डुबकी लगा के अपने जीवन को धन्य करने का काम करते हैं। सनातन परंपरा, आदर्श और संस्कृति का सबसे बड़ा महोत्सव है ये, और इसको अद्भुत, अलौकिक, भव्य, दिव्य बनाने के लिए हम लोगों ने प्लास्टिक मुक्त करने का, आधुनिकतम तकनीक के साथ सुरक्षा, संरक्षा और सुविधाओं का विकास करने के उद्देश्य से सारी व्यवस्था देने का काम किया है। और हमारा आकलन इस बार है कि हम लोग 2019 के कुंभ में 24 करोड़ लोगों श्रद्धालुओं की वहाँ आवक दर्ज की गई थी। इस बार हम लोगों का प्रयास भी है और अनुमान भी है कि हम 40 से 50 करोड़ के लगभग श्रद्धालुओं को वहाँ आता हुआ देख रहे हैं। और उसी के आधार पर हम लोगों ने कनेक्ट करने के लिए न सिर्फ हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के हर राज्य में हमारे प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री लोग उन स्टेटों को में जा कर के वहाँ के माननीय मंत्रियों को, वहाँ के गवर्नर्स को, वहाँ के प्रमुखतम नेतृत्व को प्रदेश
सरकार की ओर से आमंत्रण भी दे रहे हैं। और इसी के परिप्रेक्ष्य में दिल्ली में हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया था। दुनिया के जहाँ जहाँ सनातन संस्कृति को मानने वाले जिन देशों में हमारे लोग रहते हैं, उनको आमंत्रित करने के उद्देश्य से उन देशों के राजदूतों के साथ, उच्चायुक्तों के साथ, उन देश के अन्य राजनयिकों के साथ एक आयोजन किया था, जिसमें केंद्र के हमारे पर्यटन और संस्कृति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी भी उसमें रहे थे मुख्य अतिथि के रूप में। और 45 से ज़्यादा देशों ने उस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया था। उन देशों के जो सूचना मिल रही हैं, जिस तरह क्वेरी आ रही हैं, वहाँ से भी विश्व भर के लोग हमारे इस कार्यक्रम से कुंभ में डुबकी लगाने का काम करेंगे। और हम लोग जानते हैं कि हर देश के सारे राज्यों से जिस तरीके से रिस्पॉन्स उन स्टेट ने दिया है, हर स्टेट से